बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम शैलीश था। शैलीश बहुत ही उत्साही और साहसी था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था और उन्हें रोज रोज दिन भर की डीढ़ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और इस छोटे से गांव में ही एक बड़ा सा रहस्यमय जादुई चिराग भी था, जिसकी बातें सुनकर शैलीश का दिल बहुत बहक उठता था। एक दिन शैलीश ने अपने दोस्त सुरेश से कहा, सुरेश भैया, हमें ये जादुई चिराग पाना है ताकि हमारा गांव भी खुशहाल हो सके। शैलीश ने अपने दोस्त के साथ जादुई चिराग की तलाश में निकला और उन्हें गांव के बाहर एक जंगल में पहुंचा। रात के समय वे जंगल में खोए हुए थे, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रुको शैलीश। शैलीश और सुरेश दोनों हैरान हो गए, लेकिन वे जादुई चिराग की तलाश में आगे बढ़ते रहे। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़ी सी पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक जादुई चिराग जल रहा था। चिराग ने उनसे कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी है, तब तुम जादुई चिराग पा सकते हो। शैलीश और सुरेश ने सोचा, लेकिन फिर उन्होंने रात को उठाया हुआ बोझ उठाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर देखा। चिराग ने कहा, इस पत्थर को हटाओ और तुम्हें जादुई चिराग मिलेगा। शैलीश और सुरेश ने मिलकर पत्थर हटाया, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हटाया, वे देखते हैं कि एक छोटी सी पाठशाला उभर आई है। शैलीश ने चिराग से पूछा, ये कैसा जादू है? चिराग हंसते हुए बोले, यही जादू है। जब तुम मिलजुल कर किसी काम को करते हो तो हर कदम पर तुम्हें नई चीजें मिलती रहेंगी। शैलीश और सुरेश ने पहले सोचा, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर वह पाठशाला सजाई और उसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की मदद करने का निर्णय लिया। शैलीश और सुरेश ने गांव वालों को भी जोड़कर उनकी जिंदगी में सुधार किया और उनका गांव खुशहाल हो गया। एक दिन जब वे गांव के किसी कोने में घूम रहे थे, तभी एक पुराना आदमी उनके पास आया। तुमने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन एक अजीब सी बात है कि तुम्हें अब तक जादुई चिराग नहीं मिला। शैलीश और सुरेश हंसते हुए बोले, हमें तो पहले से ही मिल गया है और हमने जादुई चिराग का उपयोग अपने काम में लिया है। मिलकर किसी का सहारा बनाना। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने सच्ची जादू की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और मिलजुल कर किए गए कामों में ही जादू पाया है। शैलीश और सुरेश ने आदमी के कहे गए शब्दों को गहराई से समझा और उन्होंने समझा कि जादू वाकई मेहनत और मिलजुल कर किए गए कामों में ही होता है। इस प्रकार शैलीश और सुरेश ने गांव वालों को एक सजीव सीख दी कि सच्चा जादू तो मिलजुल कर किए गए कामों में ही होता है और मेहनत और साथीपन की शक्ति से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।